हेलो दोस्तों, स्टडी आर्ट माई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें हम देखेंगे प्रमुख पुरस्कार एवं उनकी शुरुआत और किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तो यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था और वर्तमान में यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब है नेक्स्ट, भारत रत्न पुरस्कार 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह साहित्य विज्ञान जनसेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य विज्ञान जनसेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। और प्रथम प्राप्तकर्ता हैं भारत रत्न के श्रीराज गोपालाचारी। श्रीराज गोपालाचारी। प्रथम महिला प्राप्तकर्ता हैं इंदिरा गांधी। अब है दोस्तों नेक्स्ट, पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। अब है ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। भारत के प्रथम भारतीय यानी प्रथम भारतीय को दिया गया ऑस्कर पुरस्कार तो भानु अथैया को दिया गया। अब है नेक्स्ट, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1958 में हुई थी। यह साहित्य, पत्रकारिता और शासन सेवा, सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं और प्रथम बार यह विनोबा भावे को दिया गया था। अब क्वेश्चन नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार जो है दोस्तों, इसकी शुरुआत 1917 में हुई थी। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पहले भारतीय गोविंद बिहारी लाल थे जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। यह परीक्षा में दोस्तों बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब है नेक्स्ट पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में हुई थी। यह विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। यह विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। अब है नेक्स्ट, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1957 में हुई थी। यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1957 विज्ञान के क्षेत्र में। अब है नेक्स्ट, मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1969 में हुई थी। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और यह प्रथम बार B.S. नायपाल को दिया गया। B.S. नायपाल को दिया गया और पहली भारतीय महिला थी अरुंधति राय, उनको दिया गया मैन बुकर पुरस्कार, अरुंधति राय को। पुरस्कार 1969 में इसकी शुरुआत हुई। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया। यह प्रथम बार B.S. नायपाल को दिया गया और पहली भारतीय महिला अरुंधति राय को दिया गया। अब है दोस्तों नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई और यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। यह प्रथम बार देविका रानी को दिया गया, देविका रानी को। अब है नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी और यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। अब है नेक्स्ट,
व्यास पुरस्कार। व्यास पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1991 में हुई थी। इसकी भी सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दोनों से 91 1991 में व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम बार रामविलास शर्मा को दिया गया साहित्य के क्षेत्र में। अब है नेक्स्ट अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई। यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अब है दोस्तों नेक्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई थी। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम बार यह जी शंकर क्रूप को दिया गया था और महिला हैं प्रथम आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी को दिया गया। अब है दोस्तों नेक्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके अब रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह प्रथम बार विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का दूसरा नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और प्रथम बार दिया गया विश्वनाथ आनंद को। यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल में सराहनीय प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा। अब है दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार इसकी शुरुआत सन 2002 में हुई थी। यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। अब है दोस्तों नेक्स्ट द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी। यह खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है। अब है ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1959 में हुई थी। यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड जो है इसकी शुरुआत 1959 में हुई थी और यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम भारतीय जिनको यह पुरस्कार दिया गया था वो हैं रविशंकर। 1968 में दिया गया रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड। अब है नेक्स्ट धन्वंतर पुरस्कार। धन्वंतर पुरस्कार यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी। अब है नेक्स्ट बोरलॉग पुरस्कार। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1972 में हुई थी। यह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अब है नेक्स्ट पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। इन तीनों पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी और यह साहित्य विज्ञान और जनसेवा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अब है वीरता से संबंधित पुरस्कार। तो वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। फिर दूसरे नंबर का है महावीर चक्र, तीसरे नंबर का वीर चक्र। तो इन्हीं के बारे में समझते हैं दोस्तों। परमवीर चक्र की शुरुआत 1950 में हुई थी। यह भारत का वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए दिया जाता है। पहले व्यक्ति जिन्हें परमवीर चक्र दिया गया सोमनाथ शर्मा को। एकमात्र भारतीय जिन्हें परमवीर चक्र मिला निर्मलजीत सिंह सेखो। महावीर चक्र यह भारत का दूसरा सर्वोच्च वीरता के क्षेत्र में यह शूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में दिया जाता है। अब है नेक्स्ट वीर चक्र। वीर चक्र की शुरुआत 1950 में हुई थी। यह भी वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। यह भारत का तीसरे स्थान पर सर्वोच्च पुरस्कार है जो वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। अब है नेक्स्ट अशोक चक्र। अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत 1952 में हुई थी। यह वीरता और बलिदान हेतु दिया जाता है।
सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार है। यह सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार है। पहली महिला प्राप्त करता है नीरजा भानोत। अशोक चक्र किस प्रथम महिला को दिया गया? तो नीरजा भानोत को।